Assalamu alaikum students. Today we will study about general characteristics of organic compounds. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिकली स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती है। इसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम इनके हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। कार्बन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजेंस। So hydrocarbons are very important. Hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen. So carbon और hydrogen के अलावा दूसरे elements they are also we can say that hydrocarbons and their derivatives are studied in organic chemistry. So organic compounds के कुछ general characteristics होते हैं। उनमें general characteristics में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास occurrence। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो सोर्स होता है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको ऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं कि इनको हम लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं। बट लेटर ऑन एक यूरिया था, एक कंपाउंड, यूरिया इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। सो यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारे पास लिविंग थिंग्स से आते हैं। बट यूरिया बेसिकली फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया था। एंड आफ्टर द discovery of urea, large number of organic compounds are now synthesized in the laboratories. नेक्स्ट आ जाती है कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कोवेलेंट होते हैं बिकॉज दे शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग। मोस्टली ये नॉन मेटल्स होते हैं, दैट्स वाई दे शो कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने की वजह से दे मे हैव पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन। कंपोजिशन में कार्बन जो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हाइड्रोजन भी इनमें मोस्टली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। सो कार्बन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली वोलेटाइल, दे हैव लो वेपर प्रेशर एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्डिंग तो होती ही नहीं, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दे हैव वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस। सो वीक फोर्सेस होने की वजह से दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सोलेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, दैट्स वाई दे आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन अल्कोहल्स एंड मिथाइल अल्कोहल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का मतलब होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज होमोलॉजी, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्लोज रिलेशनशिप होता है। यानी मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना इसलिए ईजी है बिकॉज देर इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज होमोलॉजी। ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। एक होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है विच इज़ फॉर्म बाय similar organic compounds in which each organic compounds differ from other by CH2 group. So इसको हम स्टडी करेंगे कि होमोलॉजी क्या होती है, ये हम आपको आगे जाके ज़रा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं रिएक्शन रेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन रेट्स बहुत ज़्यादा दे आर लेस स्टेबल होते हैं, दैट्स वाई दे हैव वेरी स्लो रिएक्शन रेट्स। क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम है, वीक फोर्सेस प्रेजेंट हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है, that's why their reaction rates are often very slow. So you can see that these are the general characteristics of organic compounds. 7 general characteristics हमने स्टडी किए हैं, जिनमें occurrence है, covalent bonding, composition है, melting and boiling point है, solubility, similarity in behavior है और reaction rates है।
सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से दे हैव वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शंस एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी स्लो. दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. मोस्टली ये लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते थे, लेकिन यूरिया एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया गया था. इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके लो होते हैं क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं. और होमोलॉजी जो होती है वो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होती है क्योंकि हमारे पास सारी डिफरेंट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जिनमें ईच मेंबर डिफर फ्रॉम इट्स इमीडिएट नेबर बाय CH2. सो इनको डिटेल में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. सो यू राइट डाउन दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक्स.